बहुत साल पहले मिस्र की जमीन पर इस्राएलियों की कराह सुनाई देती थी। वे लोग दास बनाए गए थे। सुबह से शाम तक फरौन के लिए ईंटें बनाते, खेतों में काम करते और कोड़े खाते। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक विश्वास भी था कि उनके बाप दादाओं का परमेश्वर उन्हें कभी न कभी छुड़ाएगा। फिर परमेश्वर ने एक आदमी को उठाया, मूसा। मूसा कोई बड़ा सैनिक नहीं था, न ही राजकुमार की तरह महलों में रहता था। वह तो जंगल में भेड़ें चरा रहा था। लेकिन पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है और तू ही उन्हें छुड़ाने जाएगा। मूसा डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो बोल भी ठीक से नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यही परमेश्वर की खूबी है, वह कमजोर को उठाकर बड़ा काम करवाता है। ज्यों मूसा अपने भाई हारून के साथ फरौन के पास पहुंचा और कहा, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। फरौन हंस पड़ा, मैं तेरे परमेश्वर को जानता ही नहीं। ये लोग मेरे गुलाम हैं, इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। यहीं से चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले नील नदी का पानी खून में बदल गया। पूरा मिस्र दहशत में आ गया। लोग मटके लेकर पानी ढूंढते, लेकिन हर जगह खून ही खून। फिर मेंढकों की सेना चारों तरफ फैल गई, रसोई, बिस्तर, मंदिर, यहां तक कि फरौन के महल तक में। जब लोग उन्हें हटाते तो बदबू और गंदगी चारों तरफ भर जाती। लेकिन फरौन का दिल पत्थर का बना रहा। उसने मूसा को बार बार बुलाया, दुआ करो कि ये विपत्ति हट जाए, फिर मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही विपत्ति हटती, वह अपना वादा तोड़ देता। मासी फिर जुओं ने पूरे देश को ढक लिया, आदमी से जानवर तक सब परेशान। उसके बाद मक्खियों का झुंड आया, इतनी भारी कि लोग सांस भी मुश्किल से ले पाते। फिर मिस्र के पशुओं पर महामारी आई और वे मरने लगे। उसके बाद फोड़े फुंसियों ने लोगों को पीड़ा दी। आकाश से आग मिली, ओले बरसने लगे, पेड़ टूट गए, फसलें नष्ट हो गईं। टिड्डियों ने जो कुछ बचा था सब खा डाला। और फिर आई अंधकार की विपत्ति। 3 दिन तक मिस्र अंधेरे में डूबा रहा। इतना घना अंधेरा कि लोग एक दूसरे को देख भी ना पाते। लेकिन इस्राएलियों के घरों में रोशनी थी। यह देखकर कोई भी सोच सकता था कि इस्राएल का परमेश्वर सच्चा और जीवित है। इन सब विपत्तियों के बीच एक गहरा संदेश छुपा था। परमेश्वर सिर्फ ताकतवर राजा नहीं, बल्कि न्यायी भी है। वह गर्व को झुकाता है और दीनहीन को उठाता है। आखिर में सबसे बड़ी विपत्ति आई, पहिलौठों की मृत्यु। उस रात मिस्र के हर घर में रोना धोना मच गया। लेकिन इस्राएलियों के घर बचे रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजों पर मेमने का लहू लगाया था। वह लहू उनका चिन्ह था कि मौत उनके घर को छू नहीं पाएगी। यहीं से पास्का की शुरुआत हुई। आज भी यहूदी इसे याद करते हैं और यह हमें एक बड़ा संदेश देता है। परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह ही हमें विनाश से बचाता है। बाद में यही सच्चाई यीशु मसीह में पूरी हुई, जिन्होंने अपने लहू से हमें बचा लिया। उस रात फरौन ने हार मान ली। उसने कहा, जाओ, निकल जाओ मेरी जमीन से। और इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, गुलामी से आजादी की ओर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लाल समुद्र के किनारे जब वे फंस गए, पीछे फरौन की सेना और आगे समुद्र, तो लोग फिर डर गए। लेकिन मूसा ने डंडा उठाया और समुद्र 2 हिस्सों में बांट गया। इस्राएली सूखी जमीन पर होकर निकल गए और जब फरौन की सेना पीछा करने लगी तो लहरें लौट आईं और उन्हें डुबो दिया। सोचो जरा, कितना बड़ा चमत्कार। और आज भी यह हमें यही सिखाता है कि जब इंसान का रास्ता बंद हो जाता है तो परमेश्वर वहां से रास्ता खोल देता है जहां कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद जंगल की यात्रा शुरू हुई। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा उनके साथ चलता रहा। जब प्यास लगी तो चट्टान से पानी निकला। जब भूख लगी तो आसमान से मन्ना बरसा। परमेश्वर हर रोज उन्हें सिखाता रहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
और यही कहानी आज भी हम सबको पुकार रही है। अगर परमेश्वर ने लाखों दासों को छुड़ाया, समुद्र को चीर दिया और रेगिस्तान में आकाश से भोजन बरसा दिया, तो वह आज भी हमारे जीवन की हर कठिनाई में वही सामर्थ्य रखता है।